नमस्कार दोस्तों। 15 वर्षों के पेपरों के सीरीज में आज 2017 का पेपर के जो पॉलिटी के प्रश्न है वो देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। गैर सरकारी विधेयक ऐसा विधेयक है जो संसद के ऐसे सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो निर्वाचित नहीं है किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट है। दूसरा है, हाल ही में भारत की संसद के इतिहास में पहली बार एक गैर सरकारी विधेयक पारित किया गया। पहली बात तो इसने जो बोली, गैर सरकारी विधेयक होता है वो ऐसी विधेयक को बोला जाता है जो मंत्री नहीं है, हालांकि लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य तो है लेकिन मंत्री नहीं है। जबकि ये बोल रहा है निर्वाचित नहीं होता, तो ये गलत है, पहला गलत हो गया। और अभी कोई गैर सरकारी विधेयक पारित होने की संभावना बहुत कम होती है, तो दूसरा गलत। इसका आंसर हो गया डी। अगला प्रश्न है, समाज में समता होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें ए विशेषाधिकारों का अभाव है, बी अवरोधों का अभाव है, सी प्रतिस्पर्धा का अभाव है या फिर डी विचारधारा का अभाव है। समता के लिए सबसे बड़ी चीज़ है वो है विशेषाधिकारों का अभाव। सभी कानून के समक्ष समान होते हैं और किसी को भी विशेषाधिकार नहीं होता है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य के नीति के निर्देशक तत्व पहला विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं, दूसरा कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं। तो इसका सही जवाब डी। क्यों? क्योंकि नीति निर्देशक तत्व बाध्य नहीं है, ये एक आचार संहिता है, कोड ऑफ इथिक्स मान सकते हैं राज्यों के लिए एक तरह से कि उनको इन चीज़ों के लिए काम करना है। स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह प्रयोग संघवाद का, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का, प्रशासकीय प्रत्यायोजन का या प्रत्यक्ष लोकतंत्र का। किसका है ये? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए लाया गया था स्थानीय स्वशासन। अगला प्रश्न है, बेनामी संपत्ति लेन देन का निषेध अधिनियम 1988 पीबीपीटी अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी संपत्ति का लेन देन बेनामी लेन देन नहीं समझा जाएगा यदि संपत्ति का मालिक उस लेन देन के बारे में अवगत नहीं है। दूसरा पॉइंट है, बेनामी पाई गई संपत्तियां सरकार द्वारा जब्त किए जाने के लिए उत्तरदायी होगी। तीसरा पॉइंट है, यह अधिनियम जांच के लिए 3 प्राधिकारियों का उपबंध करता है किंतु यह किसी अपीलीय क्रियाविधि का उपबंध नहीं करता है। कौन सा कथन सही है इसमें से? इसमें से केवल बी सही है, यानी केवल 2 कथन सही है इसमें से, बाकी पहला और तीसरा दोनों कथन गलत है। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्य के विषय में सही है? पहला, इन कर्तव्यों को परिवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है। दूसरा, वे विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित हैं। ये दोनों ही कथन गलत है, ऐसी कोई विधायी प्रक्रिया नहीं दी गई है, ये रसिया से लिए गए थे 42वें संविधान संशोधन के तहत। तो दोनों ये क्वेश्चन गलत हो गए। सही क्वेश्चन पूछा है तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। डी आंसर सही है इसका। स्वर्ण सिंह समिति, ये ध्यान रख लेना, स्वर्ण सिंह समिति, इसकी सिफारिश पर मूल कर्तव्य लाए गए थे। अगला प्रश्न, संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि ए कार्यपालिका और विधानमंडल दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, बी यह नीति की निरंतरता प्रदान करता है और यह अधिक दक्ष है, सी कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बना रहता है। संसदीय प्रणाली की यही खासियत होती है, आगे का ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत की संसद किसके या किनके द्वारा मंत्रिपरिषद के कृत्यों के ऊपर नियंत्रण रखती है? कौन कौन से हैं वो?
स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल, अनुपूरक प्रश्न या फिर सभी। इन सभी के द्वारा सवाल जवाब किए जाते हैं। स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है, कोई चर्चा करनी है जो लोक महत्व का विषय है तो उसके लिए स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। प्रश्नकाल में प्रश्न पूछे जाते हैं, तारांकित अतारांकित प्रश्न। प्रश्नकाल होता है जो शुरू का पहला घंटा होता है जब संसद बैठती है। अनुपूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन सभी के द्वारा सरकार को घेरना, सरकार पर प्रतिबंध लगाना, उसको तानाशाह बनने से रोकना होता है। अगला प्रश्न है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारों और कृत्यों के बीच सही उपबंध है? अधिकार कृत्यों के साथ सहसंबंधित है, बिल्कुल सही है। अधिकार व्यक्तिगत है अतः समाज और कृत्यों से स्वतंत्र है, नहीं। अधिकार, उसके अधिकारों में आपस में टकराहट भी नहीं होनी चाहिए। आपके अधिकार को आप उपयोग कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे के अधिकारों का अतिक्रमण हो रहा है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। सी है, नागरिक के व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकार न कि कर्तव्य महत्वपूर्ण है। दोनों ही चीज़ें में संतुलन होना महत्वपूर्ण है। डी है, राज्य के स्थायित्व के लिए कर्तव्य न कि अधिकार महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर है ए, अधिकार के साथ संबंधित है कर्तव्य। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? ये तो उद्देशिका में दिखता है। अगला प्रश्न है, भारत की संसद, ये वापस रिपीट हो गया है, इसका आंसर तो डी है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, लोकसभा अथवा राज्य की विधानसभा के निर्वाचन में जीतने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किए जाने के लिए किए गए मतदान का कम से कम 50% पाना अनिवार्य है। दूसरा कथन है, भारत के संविधान में अधिकथित उपबंधों के अनुसार लोकसभा में अध्यक्ष का पद बहुमत वाले दल को जाता है तथा उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को जाता है। ऐसा कुछ नहीं बना हुआ है। इसका है डी आंसर सही है, दोनों ही कथन गलत है। ना तो 50% पाना अनिवार्य है और ना ही ऐसा कुछ है कि एक उपाध्यक्ष को जाएगा एक विपक्ष को जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? क्या मूल अधिकार है? मूल अधिकार सभी नागरिकों को प्राप्त होते हैं, ना बच्चा देखता है ना बड़ा देखता है, जबकि मताधिकार 18 वाले हैं। तो ए ऑप्शन तो वैसे ही कट गया, ए ऑप्शन तो वैसे कट गया ना। नैसर्गिक अधिकार है, नहीं। संवैधानिक अधिकार है, हाँ। विधिक अधिकार है, नहीं। संविधान में उल्लेख है संवैधानिक अधिकार है। अगला प्रश्न है, भारत का निर्वाचन आयोग 5 सदस्यीय निकाय है। पहला कथन है। दूसरा कथन है, संघ का गृह मंत्रालय आम चुनाव और उपचुनाव दोनों के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करता है। तीसरा कथन है, निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन विलय से संबंधित विवाद निपटाता है। इसका सही जवाब है डी। भारत का निर्वाचन आयोग 5 सदस्यीय निकाय है, गलत। कितना सदस्यीय? 3 सदस्यीय है, ये गलत है। संघ का गृह मंत्रालय आम चुनाव उपचुनाव दोनों के लिए कार्यक्रम तय करता है, नहीं। चुनाव आयोग का काम है कार्यक्रम तय करना। क्यों? क्योंकि ये संवैधानिक निकाय है, इनको स्वतंत्रता ही दी है। गवर्नमेंट अगर हेर फेर करने लगी तो स्वतंत्रता बाधित होती है निर्वाचन आयोग की, और निष्पक्ष चुनाव करवाना मुश्किल होता है। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ बताइए। विधियों और कार्यपालिक आदेशों की संवैधानिकता के विषय में प्रख्यापन करने का न्यायपालिका का अधिकार, यही अधिकार है। बाकी कूट वाला नहीं है तो कोई और ऑप्शन हो नहीं सकता डबल। बहुत बहुत धन्यवाद।